कभी सोचा है कि ये जो भूत प्रेत की कहानियां होती हैं, ये आखिर आती कहाँ से हैं? क्या ये बस सुनी सुनाई बातें हैं या फिर इनके पीछे कोई गहरा, कोई बहुत ही दर्दनाक सच छिपा होता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत खोलकर देखेंगे। एक कहानी जो हमें विश्वासघात, जुल्म और आखिर में बदले की अंधेरी गलियों में ले जाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कोई आम भूत की कहानी बिल्कुल नहीं है। हे भगवान, आपने मेरी शादी ऐसे घर में क्यों करवाई? ये शब्द सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक चीख है। उस दुल्हन की चीख जिसका नाम है प्रीति, और जिसके लिए उसका नया घर किसी जेल से कम नहीं। और बस यहीं से शुरू होती है वो दर्दनाक कहानी जो बहुत जल्द एक खौफनाक अफसाने में बदलने वाली है। देखिए, प्रीति की शादी सिर्फ एक नाखुश शादी नहीं थी। नहीं, वो एक जहरीला जाल था। हर रोज के ताने, बेइज्जती और इमोशनल टॉर्चर, ये सब मिलकर एक ऐसा लावा तैयार कर रहे थे जो बस फटने ही वाला था। ये कहानी हमें दिखाती है कि कभी-कभी घर की चारदीवारी के अंदर का जुल्म कितना खतरनाक हो सकता है। जरा सोचिए, इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है ना, वो एक प्लेट पकौड़ों से शुरू होता है। हाँ, पकौड़ों से। प्रीति को आलू से जानलेवा एलर्जी है, लेकिन उसकी सास वो इसे बकवास कहकर हवा में उड़ा देती है। ये कोई मामूली बहस नहीं थी, नहीं, ये तो जानबूझकर प्रीति की जान को खतरे में डालने जैसा था। और सच कहूं तो ये तो बस उस तूफान की पहली झलक थी जो आने वाला था। प्रीति पर जुल्म की जैसे बारिश हो रही थी। कलमुही जैसे शब्द, उसकी जानलेवा एलर्जी का मजाक बनाना और पति का उसे ड्रामा क्वीन कहना, ये सब मिलकर उसे धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहा था। ये एक सोची समझी साजिश थी, उसे ये महसूस कराने की कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक बोझ है। अब तक पति सिर्फ जालिम था, लेकिन अब वो कातिल बनने की राह पर था। कहानी अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है जहां नफरत एक ठंडे दिमाग से बनाई गई साजिश में बदल रही है। अब प्रीति के सामने सिर्फ बेइज्जती नहीं बल्कि मौत खड़ी है। एक रात घर के अंदर से प्रीति को एक औरत के हंसने की आवाज आती है। ये एक बहुत ही मामूली सी आवाज थी, पर इसी आवाज ने उसे उस खौफनाक सच की तरफ धकेल दिया जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और फिर सच सामने आता है, एक कड़वी गोली की तरह। प्रीति अपने पति राहुल को फोन पर अपनी प्रेमिका से बात करते हुए सुन लेती है, और वो अपनी ही पत्नी को क्या कह रहा है? महूस। सोचिए, जिस इंसान से किसी ने अपनी पूरी जिंदगी जोड़ी, वो उसे इतनी नफरत से देखे। ये सिर्फ धोखा नहीं था, ये उसकी आत्मा पर किया गया एक गहरा वार था। तो ये कोई हादसा नहीं था, ये एक शैतानी प्लान था। और हथियार कोई चाकू या बंदूक नहीं, बल्कि आलू। जी हाँ, वो ही आलू जिनसे प्रीति को जानलेवा एलर्जी थी। मतलब उसके शरीर की सबसे बड़ी कमजोरी को ही उसकी मौत का हथियार बना दिया गया। इससे ज्यादा बेरहम और क्या हो सकता है? और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। प्रीति की मौत उसका अंत नहीं, बल्कि एक नई और बहुत ही भयानक शुरुआत है। जिस चीज ने उसे मारा, वही अब उसे बेहिसाब ताकत देगी। अब वो एक बेचारी विक्टिम नहीं, बल्कि बदला लेने वाली एक शक्ति बनने वाली है। जरा इस खौफ को महसूस करने की कोशिश कीजिए। वो मदद के लिए चिल्ला भी नहीं सकती थी। जिस जगह को उसने अपनी पनाहगाह समझा, वही उसकी कब्र बन गई। और अपने आखिरी लम्हों में उसे पता चलता है कि उसका पति ही उसका कातिल है। बस इसी दर्द और धोखे की आग से जन्म होता है एक ऐसी आत्मा का जो सिर्फ और सिर्फ बदला लेना जानती है। तो प्रीति अब एक चुड़ैल बन चुकी है, और हमारी लोक कथाओं में चुड़ैल सिर्फ एक डरावना भूत नहीं होती, वो इंसाफ का एक खौफनाक रूप है। एक ऐसी ताकत जो अपने जालिमों को सजा देने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और ये इस बात का सबूत है कि नाइंसाफी को कभी दबाया नहीं जा सकता। अब खेल के सारे नियम बदल चुके हैं। ये कहानी अब प्रीति के आंसुओं की नहीं, बल्कि चुड़ैल के कहर की है, और उसका बदला उतना ही भयानक और सोचा समझा होगा जितना उस पर हुआ जुल्म था। जरा इस बदलाव को देखिए। कहाँ वो बेचारी बेबस प्रीति, और कहाँ ये ताकतवर चुड़ैल जो कभी फंसी हुई थी, आज वो फंसाने वाली है। अब वो शिकार नहीं, शिकारी है। क्या अब उसके जालिमों को कोई बचा पाएगा? सवाल ही नहीं उठता। अब देखिए, चुड़ैल का बदला कोई यूं ही गुस्से में उठाया गया कदम नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरी वेल प्लान्ड पार्टी है। और जानते हैं पार्टी का वेन्यू क्या है? अरे वही फैक्ट्री जहां उसकी मौत हुई थी।
और गेस्ट लिस्ट में है वो लोग जिन्होंने उसे मारा था। मतलब उसने अपने कातिलों के लिए उन्हीं का बनाया हुआ खेल का मैदान तैयार कर दिया है। अब आएगा असली मजा। और अब देखिए कैसे पासा पलट गया है। वही जालिम अब रहम की भीख मांग रहे हैं। जब तक हाथ में ताकत थी तब तक इंसानियत का नामो निशान नहीं था, लेकिन जैसे ही मौत सामने खड़ी दिखी तो माफी याद आ गई। कमाल का पाखंड है। और चुड़ैल का जवाब बिल्कुल साफ और सीधा। उसके इंसाफ की किताब में माफी का कोई चैप्टर नहीं है, सिर्फ सजा है। वो ये पक्का करेगी कि ये जालिम फिर कभी किसी और की जिंदगी बर्बाद ना कर सकें। ये न्याय का आखिरी और सबसे ठंडा रूप है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस परिवार का जुल्म उनकी मौत के साथ दफन नहीं हुआ। नहीं, उसने उस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा जख्म बना दिया जो कभी नहीं भरेगा और सबको याद दिलाएगा कि वहां क्या हुआ था। तो एक घर के अंदर का जुल्म अब पूरे गांव का डर बन चुका है। वो फैक्ट्री अब सिर्फ एक खंडर नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो हमें याद दिलाती है कि जुल्म से पैदा हुई आग पीढ़ियों तक नहीं बुझती। शायद ही अब कोई उस फैक्ट्री के पास से गुजरने की हिम्मत करे। और यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है। असली भूत किसी और दुनिया से नहीं आते, वो हमारे ही अंदर की नफरत, जुल्म और धोखे से पैदा होते हैं। प्रीति का भूत सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि उस दर्द का जीता जागता सबूत है जिसे जिंदा जला दिया गया था और जो अब अपना इंसाफ मांग रहा है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम अपनी ही क्रूरता से अपने लिए राक्षस पैदा करते हैं? शायद। असली डर अंधेरे में छिपे भूतों से नहीं बल्कि हमारे दिलों में पल रही नफरत से होना चाहिए। ये सोचने वाली बात है ना?